जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का, जिसका नाम विश्व रूप की सृष्टि। हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से सृष्टि के बारे में मैत्रेय मुनि ने विदुर को सृष्टि के बारे में बताया और किस प्रकार से विराट रूप से विभिन्न अंग प्रकट हुए। जैसे जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उसमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ रहा। विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिली। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक गति के साथ उसमें प्रकट हुए। इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ। उसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गए। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सका। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और उससे मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपने निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपने लक्षित कर्तव्य पूरा करता। इसके पश्चात विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्व तो अपनी चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक प्रकट। उनके भीतर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के रूप भी देवता इत्यादि प्रकट हुए। देवतागण अति उत्तम गुण सतोम गुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। इस समय हे कुरुवंश के प्रधान विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु होते हैं। आज हम 31वें श्लोक से सुनेंगे, तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 31। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदानुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई। विराट रूप की बाहों से संरक्षण मतलब किसी की रक्षा करने की शक्ति प्रकट हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उपचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। तात्पर्य, जिस तरह ब्राह्मण दिव्य ज्ञान वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, जिस तरह ब्राह्मण जो हैं दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उच्चकों जैसे उपद्रवी तत्वों से समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुव्रत शब्द सार्थक है।
जो व्यक्ति चोर उचक्कों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जो व्यक्ति चोर उचक्कों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय होता नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुणों पर आधारित रहती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो बाह्य अवधारणा है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं। भागवत गीता में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है और ये समझा जाता है कि किसी विशेष समूह से संबंधित होने से पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा जाता है। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति अर्थात पुरुष की पराशक्ति। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति अर्थात पुरुष की पराशक्ति। पुरुष जो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव ब्रह्मवश अपने को पुरुष समझने लगते हैं, यद्यपि उनमें से कोई गुण नहीं होते हैं। पुरुष जैसे गुण नहीं होते, फिर भी जीव अपने आप को पुरुष समझने लगते हैं। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। यद ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की शक्ति तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजा को अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में पुरुष का प्रतिनिधित्व करें। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजा को अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सभी को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतः संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों के निमित्त। आधुनिक समाज में प्रजा को चोर उच्चकों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय है ही नहीं, आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें स्त्री है नहीं, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है और पहले की तरह ये ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पुत्र महाराजा परीक्षित विशेष प्रकार के क्षत्रिय राजा थे क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों तथा सभी को संरक्षण प्रदान किया। मनुष्यों और पशुओं को सभी को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने गाय का वध करना चाहा तो महाराजा परीक्षित तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सनक हो गए, कली को अपने राज्य से बाहर निकाला।
ये एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है। योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता था, क्योंकि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करने करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक निर्वाचित राज्य अध्यक्ष चोरी के मामले में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतः मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव तथा तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण। विषोवर्तन तस्योर्व विषोवर्तन तस्योर्व लोकवृत्ति कार्य विभव वैश्य तथा उद्भव वार्ता नृणाम यह समवर्तयत। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। तो भुजाओं से संरक्षण है और समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न हुआ। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तात्पर्य मानव समाज की जीविका के साधन को यहाँ स्पष्ट रूप से विष कर व्यक्त किया गया। इसका अर्थ कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसका अर्थ कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यवहार, जिसमें यातायात, बैंकिंग इत्यादि शामिल है। उद्योग तो जीवन का कृत्रिम साधन है। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। भगवद गीता में भी विश्व में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बतलाए गए। बैंकिंग तथा यातायात द्वारा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा है। वैश्य कई उपविभाग में बटे हैं। उनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी हैं, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले हैं, कुछ तिल वणिक अर्थात अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते, कुछ गंध वणिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले, कुछ स्वर्ण वणिक अर्थात सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते। ब्राह्मण एक शिक्षक तथा गुरु होते हैं। क्षत्रिय नागरिकों की चोर चोट से रक्षा करते हुए वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी। शुद्ध कम बुद्धिमान श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते, अपनी जीविका के लिए इन तीन उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रिय तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। क्षत्रियगण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे। मानव समाज की प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांतिमय मानव समाज बनाए रखने के लिए अति आवश्यक। पदभ्याम भगवतः जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये
तस्याम जातः पुरा शूद्र यद वृत्त्या तुष्यते हरि। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित रहते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है, इसलिए धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के चरणों से पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित रहते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तात्पर्य सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा करने के लिए निमित्त है और इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। केवल सोचने से धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अगर सोचे कि कोई व्यक्ति मैं सारा काम छोड़ के केवल सोचता रहूं भगवान के बारे में, चिंतन करता रहूं, और चिंतन करने का ये मतलब नहीं कि भगवान का स्मरण करो नाम का, केवल भगवान कैसे हैं इस चीज का चिंतन करता रहूं, तो इससे कोई धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ बनाने के अंतर जानने के लिए चिंतन करता है, किंतु ज्ञान द्वारा उसे मुक्त हुए आत्मा के कार्य की कोई जानकारी नहीं रहती। ये कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते हैं, वे केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के पांव से उत्पन्न किया गया, किंतु ये दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता है, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में लेकिन भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है, लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वो भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। वास्तव में हर कोई स्वामी तो बनना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको सेवक ही बनना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमा के स्वामी बनना चाहे, लेकिन धन कमाने के लिए उसको सेवक ही बनना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति जॉब करे, कोई प्रोफेशन करे, कुछ भी करे, उसको जाके अपने मालिक की सेवा करे, चाहे वो धन कमा के अपने आप को कंट्रोलर बोले, नियंत्रक बोले, लेकिन अपने मालिक की सेवा करनी। ऐसे ही जो बिजनेसमैन होता है उसको अपने कस्टमर की सेवा करनी पड़ती, कस्टमर जो बोले उसको मानना। अल्टीमेटली स्वामी बनने के प्रयास में हर कोई सेवा ही कर रहा है। बद्ध जीव की असली स्थिति यही है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पास भगवान से एकाकार होने की धारणा, और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्तात्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शुद्ध होना सेवा भाव को विकसित करना श्रेष्ठ होता है। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शुद्ध होना और सेवा भाव का विकास करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस केवल भगवान इसी सेवा के भाव से ही तुष्ट होते हैं। भगवान ज्ञान से तुष्ट नहीं होते, बड़े बड़े मंत्रों से तुष्ट नहीं होते, भगवान सेवा से तुष्ट होते हैं।
तो ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार कोई ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। श्री भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों इसकी परिपुष्टि करते कि सेवा भाव जीव की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्ति परक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तथ्य को जाने। अन्य वर्गों को ब्राह्मण, वैष्णव योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सके। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों न ही भगवान को तुष्ट कर सकता। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को न ही भगवान को संतुष्ट कर सकता है। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र न भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो भगवान के प्रति केवल सेवा का भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। एते वर्ण स्वधर्मेण यजन्ति सगुरुम हरिम श्रद्धयात्म विशुद्ध्यार्थम यज्जाता सवृत्ति भी। ये भिन्न भिन्न समझ सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्य तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देश के अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। तात्पर्य, चूंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। क्योंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग, जैसे मुंह, हाथ, जांघ तथा पांव, संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते हैं। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं रहती। जो मानव से नीचे वाले हैं, जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं रहती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्ध है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वो ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है। इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी भी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता है। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता का, उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसलिए जीव कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि बद्ध है। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई। तीनों गुणों में भौतिक प्रकृति संपर्क के आने के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं।
तीनों गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्धजीव अशुद्ध होते हैं, इसलिए इसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण अपितु वैष्णव भी। 3 गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क में आने के कारण सारे बद्धजीव अशुद्ध होते हैं। तीन गुणों में भौतिक प्रकृति के संपर्क के आने के कारण सारे बद्धजीव अशुद्ध होते हैं, इसलिए इसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है। जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख है वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना, यही शुद्धता की स्वाभाविक विधि और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना पड़ता है। भगवद गीता में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई: बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स आत्मा सुदुर्लभ। एतक्षत भगवत देव कर्मात्म रूपिणः क श्रद्धयात उपाकर्तुम योग माया बलोदयम। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है, इसका आकलन कर सकता है। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है, उसका आकलन कर सकता है। तात्पर्य: कूप मंडूक दार्शनिक भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहें, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता है। भगवद गीता में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा है: अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। है विश्वेश्वर, है विश्वरूप, है ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर तथा मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, वे सभी अनंत है। मैं इस स्वरूप को न तो अंत पा सकता हूँ, नहीं बदले, नहीं आदि।
भगवद गीता विशेष रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोध पर उनके समक्ष विश्व रूप दिखलाया गया था। उसे इस विश्व रूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थी। इस तरह यद्यपि वो भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु पूर्ण रूप में उनका दर्शन नहीं कर सका। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा, तो भला और कौन ऐसा कर सकता। हाँ, कोई कूप मंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता। कूप मंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता है। अतः प्रशांत महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगता है, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और विधि से मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा है। सर्वोत्तम मार्ग यही कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए, प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया है, दिव्य प्रेम भक्ति में भगवान की सेवा की। तथापि कीर्तयामि अंग्य यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिदा सतिम। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं जो कुछ सुन सका तथा जितना आत्मसात अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका तथा जितना आत्मसात कर सका, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। अपनी असमर्थ के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका तथा जितना आत्मसात कर सका, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। यहाँ पे नारद जो मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और जो ही चेतना शरीर को त्याग देती त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सिद्धांत है कि चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनने देना चाहिए। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनने देना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है, तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त न हो चेतना का कोई अर्थ नहीं है। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती है। जब शरीर कार्य नहीं करता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। अचेतना कृत्रिम है, बाह्य प्रेरणा से सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नाश उतरता है तब ये मनुष्य जग जाता है, तो फिर चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करती है। मैत्रेय मुनि का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए
अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि उनको ठीक से वर्णित करने की क्षमता भी नहीं। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं, अपितु गुरुमुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन पूरी तरह से हुआ नहीं हुआ है। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बद्ध जीवन के मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है। दंड है शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रति, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं रह गया। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसी सारपूर्ण है, अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त देवी रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो सकता है, यद्यपि वो शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है। भक्ति की ये एक साथ अचिंत भेदाभेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और उसका इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। एकांत लाभम वचसो नपुंसाम सुश्लोक मोले गुणवादे माहु सुतेश्च विद्विधि उपाकृतायां कथा सुदायाम उपसंप्रयोगम। मानवता का सर्वोच्च सिद्धि प्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महीना महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ है पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना। पवित्र कर्ता कौन है? यहाँ पे भगवान। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से पूरा हो जाता है। तात्पर्य निर्विशेषवादी भगवान के कार्यकलापों को सुनने से अति भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ब्रह्म के दिव्य पद से प्राप्त सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य। वे सोचते हैं कि हर एक का कार्य चाहे वो भगवान ही क्यों न लौकिक होता है, किंतु श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त है वो भिन्न है, क्योंकि ये परम पुरुष के कार्यों को बतलाता है जिसमें दिव्य गुण होते हैं। गुणवादम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप एवं उनकी लीलाएं भक्तों की चर्चा के विषय होते हैं। मैत्रेय जैसा ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखता, फिर भी वो कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि प्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना। इसलिए जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं केवल सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत परे हैं। भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार लिपिबद्ध किया है कि उनकी कथाओं को सुनने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और कान तथा जीव का भी सदुपयोग हो पाता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही महान ग्रंथ है और इसकी विषय वस्तु को सुनने सुनाने मात्र से
जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आत्मनो अवसित वत्स महिमा कविना आदिना संवत्सरा शास्त्रांते धिया योग विपक्कया। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा नारद मुनि बोले, हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 देवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य। कुछ ऐसे कूपमंडुक दार्शनिक है जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा कल्पनीय तथा चिंतन है, तो कूपमंडुक दार्शनिक उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं। ये दार्शनिक उस कूपमंडुक की तरह जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया। वे आदि के ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश न ग्रहण करके निरंतर मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी ने 1000 देवी वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा था कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतः एक कूपमंडुक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि मानसिक चिंतन जो चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्ष तक क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वो उसे अचिंत्य पाएगा। किंतु भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गंवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। भगवान भक्तों या महात्माओं की भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं, कहते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्त्वापासते। भगवान की शुद्ध भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं। जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी और श्रीमती रुक्मणी देवी कहा जाता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं रहते, किंतु वे अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकला के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें भगवान विषय पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो भक्ति के साधन के द्वारा, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश करने में कोई सहायता नहीं मिलती। ये तो महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ, असुरों के साथ देवी वारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण का आनंद लेते हैं। भक्त लोग केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही आनंद लेते हैं, वो मानसिक चिंतन द्वारा नहीं आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी होते हैं। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मवर्तम आत्मा न वेद किमुत अपरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति को जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए तो निश्चित ही अज्ञात। तात्पर्य, भले ही कूपमंडुक दार्शनिक तथा विज्ञान एवं गणितीय गणना के लौकिक बखेड़ेबाज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास न करें, तो कभी कभी मनुष्य तथा प्रकृति की अद्भुत जादूगरी से चकरा जाता है। चाहे कोई भगवान का विश्वास नहीं करे, लेकिन भगवान की जादूगरी से प्रभावित हो जाता है। लौकिक जगह से जादूगर तथा बाजीगर भगवान के दिव्य कार्यकलापों की जादूगरी से सचमुच ही चकरा जाते हैं, किंतु वे अपने मोह को यह कहकर समंजित करने का प्रयास करते कि यह सब पौराणिक कल्पना, किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव सा या पौराणिक नहीं है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहली है कि एक और जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना में लगे रहते हैं,
वहीं उनके श्रद्धालु भक्तजन व्यवहार जगत में भगवान की अद्भुत जादूगरी की प्रशंसा करने मात्र से भाव बंधन से मुक्त कर दिए जाते हैं। भगवत भक्त खाते सोते काम करते इन सभी परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनमें से वे आश्चर्यमय कुशलता देखते हैं। वट वृक्ष के छोटे से फल में हजारों हजारों बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में एक एक अन्य वृक्ष की शक्ति छुपी रहती है और उसमें भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित होती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के कार्यकलाप के विषय में ध्यान करने में लगाते हैं, जबकि लौकिक विवाद प्रिय लोग अपना समय शुष्क चिंतन तथा मनोरथ में व्यर्थ में गवाते हैं, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन दोनों में निष्फल होते हैं। अपने चिंतन से गर्वित वे कभी वट वृक्ष के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। ऐसे वैचारिक चिंतकों के भाग्य में निरंतर पदार्थ में फंसे रहना बना। तो यहाँ पे ज्ञानी जो चिंतक केवल करते हैं और उसके विपरीत जो भक्ति करते हैं, दोनों में अंतर बताया गया। भगवान के भक्त सोते खाते पीते सभी परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनमें वह आश्चर्य कुशलता देखते हैं। यतः प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं च अन्ये इमे देवा तस्मै भगवते नमः। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन तथा अहंकार अपने अपने देवों सहित शब्द मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे, अतः हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। तात्पर्य कूपमंडूक आकलक का यह आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी मन तथा अहंकार के नियमक देवताओं द्वारा, जो कि क्रमशः वेद ब्रह्मा रुद्र तथा बृहस्पति इत्यादि देवता हैं, अज्ञेय तो फिर भक्तगण इस अज्ञान की वस्तु में इतनी रुचि क्यों दिखाएं, जब ये भी नहीं जान पाते भगवान वाणी मन तथा अहंकार के नियंता देवता जो कि क्रमशः वेद ब्रह्मा रुद्र तथा बृहस्पति इत्यादि देवता अज्ञेय हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में इतनी रुचि क्यों? इसका उत्तर है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं के जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट जाएगा, क्योंकि वह उन्हें न तो वास्तविक मानेगा नहीं आनंद। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जैसी कि वैदिक स्त्रोतों में पुष्टि ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। भगवद गीता में इस पुष्टि की सृष्टि है वेदेश्च सर्वे अहम वेद्य। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थी अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया भक्तिया माम अभी जानाति यावन चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश। उनकी पुष्टि श्लोक में ब्रह्मर्षि मैत्रेय द्वारा की गई। वे भक्ति भाव से भगवान को सादर नमस्कार करते। मनुष्य को मैत्रेय तथा विदुर, महाराजा परीक्षित एवं सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है, जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्तिमयी सेवा में लग जाना चाहिए। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि विदुर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं।
ये था विश्व रूप की सृष्टि, विराट रूप की सृष्टि। भगवान की विराट रूप की सृष्टि कैसे होती है। ये अध्याय इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है। हम इसको छठे अध्याय को यहीं पे विराम देंगे और उसके बाद का जो अध्याय, सातवां अध्याय, उसका हम कल की क्लास में श्रवण करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।